आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं लगातार मर रहे घड़ियालों की और उनके मौत के रहस्य की। हम लगातार बात कर रहे हैं अपने तमाम मेहमानों से। ऐसा क्या हो रहा है जिससे चंबल के एक निश्चित दायरे में घड़ियाल एक एक कर मर रहे हैं। ये सिलसिला जारी है और हम उनकी मौत की वजह को नहीं समझ पा रहे हैं। बीहड़ों से गुजरती चंबल सिर्फ लोगों की प्यास ही नहीं बुझाती, बल्कि ये नदी कितने ही जल जीवों, पंछियों का आशियाना है और ये पूरी तरह सुरक्षित भी है। आइए आपको चंबल की वो खूबसूरती भी दिखाते हैं जिसे देखकर नजर न फेरने का जी चाहेगा। शांत वादी, आकाश में स्वच्छंद विचरण करते पक्षी, पानी में सुकून से तैरते जलचर। जी हाँ, ये उसी चंबल घाटी के नजारे हैं जिसके नाम के साथ डकैतों का आतंक या फिर शिकारियों के कारनामे जुड़े हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इसकी खूबसूरती की और उस पर मंडरा रहे संकट की। कुदरत ने इस घाटी को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ के वन्य जीवन की बात करें तो ये काफी धनी और विविधताओं से भरा है। मगरमच्छ, डॉल्फिन, कछुए और घड़ियाल तो यहाँ की पहचान है। साथ ही यहाँ का वातावरण प्रवासी पक्षियों को भी काफी रास आता है और 200 से ज्यादा प्रजाति के हजारों प्रवासी पक्षी यहाँ एक साथ देखे जा सकते हैं। कछुओं के 9 प्रकार वहाँ चंबल में पाए जाते हैं और 2 प्रजातियां घड़ियाल की हैं जो कि मगर और घड़ियाल के रूप में क्रोकोडाइल्स के देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मैमल्स में गैंगेटिक डॉल्फिन जो कि वहाँ सबसे ज्यादा और जो कि चंबल में डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सबसे ज्यादा उधर ही देखने को मिलती है। तो और 200 से ज्यादा प्रजातियां चिड़ियों की वहाँ पर पाई जाती हैं जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स और रेजिडेंट बर्ड्स दोनों ही उसमें आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एरिया बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत रिच है। लेकिन जैव विविधता की धनी इस नदी को किसी की नजर लगी है। धीरे धीरे यहाँ का वन्य जीवन सिमटता जा रहा है। जिस वक्त चंबल नदी को सेंचुरी घोषित किया गया था तब यहाँ डॉल्फिनों की संख्या 100 से ज्यादा थी, जो अब घटकर 70 से भी कम रह गई है। घड़ियालों की बात करें तो आए दिन इनके मरने की खबर आ रही है। पिछले दिनों 100 के करीब घड़ियाल मर पाए थे। बाकियों का अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि अन्य वन्य जीवों की सही गणना किसी के पास नहीं है। लेकिन बावजूद इसके वन विभाग से लेकर सरकार तक कभी कहीं कोई खलबली नहीं मची। मीडिया में खबरें आने के बाद अब जाकर शासन प्रशासन के स्तर पर कुछ सक्रियता दिखी है। अगर अब भी गंभीरता से चंबल घाटी पर ध्यान न दिया गया तो आने वाले दिनों में यहाँ की खूबसूरती किताब के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगी। दिनेश शाक्य, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, इटावा। एक बात और गौर करने वाली है, हाल ही में बाघों की संख्या में आई गिरावट पर इतना हाहाकार मचा, लेकिन घड़ियालों की मौत पर कोई घड़ियाली आंसू भी बहाने वाला नहीं। जबकि कुदरत के लिए तो सब एक समान है। इकोसिस्टम में संतुलन के लिए जितनी जरूरत बाघ की है उतनी ही घड़ियाल की भी। कुदरत को जितनी जरूरत चील की है उतनी ही चींटी की भी। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए जितनी जरूरत बाघों की है उतनी ही घड़ियालों की भी। धरती पर मौजूद हर जीव को कुदरत ने काम सौंपा है जिसकी अपनी अहमियत है। आँखों का काम आँखों को करना होता है, हाथ का काम हाथ ही कर सकते हैं। कुदरत को भी चाहे बाघ हो, घड़ियाल हो, इंसान हो या चींटी हो, सबकी जरूरत है क्योंकि सबकी अपनी अहमियत है। लेकिन जब बाघों की संख्या गिरती है तो हर कोई चिंता जताने लगता है, जरूरी कदम उठाए जाने लगते हैं जो होना भी चाहिए। पर घड़ियाल जैसे जीव की तरफ ध्यान नहीं जाता। क्यों? मोटे तौर पर तो एक वजह ये बनती है कि बाघ की तरफ हमारा जो आकर्षण है वो घड़ियालों के लिए नहीं है। पर अब ये तो तय हो गया है कि घड़ियालों को बचाने के लिए बहुस्तरीय प्रयास नहीं किए गए तो इनका नामो निशान नहीं बचेगा। वैसे भी पिछले 10 सालों में घड़ियालों की संख्या में 58% गिरावट आई है और हाल की घटनाएं चेतावनी है कि अब देर की तो इस जीव के बचने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। सहारा न्यूज़ ब्यूरो। डॉक्टर परीक्षित गुप्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल, जिस तरह से घड़ियाल मर रहे हैं और अब स्थिति अलार्मिंग हो गई है, क्या अब आगे आप देख रहे हैं? देखिए, अलार्मिंग है एंड हम लोग इसको नेशनल क्राइसिस बोलते हैं क्योंकि 1200 से 1400 के बीच में एक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है घड़ियाल की और उसमें सबसे ज्यादा चंबल में ही है और जो क्लास मर रही है वो भी ब्रीडिंग और या मिडल वाली है।
तो देखिए उसमें दो चीज है, एक तो ये है कि जो हमें इमीडिएट मेजर्स लेने हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ने यूपी, मध्य प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो काम भी किया है। मॉनिटरिंग काफी स्ट्रिक्ट हो गई है, रिसोर्सेस भी पहुंचाई जा रही है, तो उससे विजिल भी है, तो वो जो है मॉनिटरिंग काफी स्ट्रांग हो गई है और स्टाफ भी इस पर ग्राउंड पे है। और कितनी जल्दी अगर हमको ये टेस्ट रिजल्ट वगैरह मिल जाते हैं। चंबल के इलाके में जो आम लोग रहते हैं, जो लोग आसपास के इलाके में रहते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए है कि उनके लिए तो एक हेरिटेज है जी, और जहाँ तक जितना सहयोग, और मैं तो कहूंगा कि कंजर्वेशन में चूंकि चंबल रिवर है, रिवर यूज भी करते हैं लोग बाग, तो जितना सहयोग वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों से लिया जाए, चाहे वो मॉनिटरिंग हो या कई दफा ऐसा होता है कि वो लोग जो रह रहे हैं वो ज्यादा पास में रहते हैं, वो ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं, डे टू डे मॉनिटर करते हैं वो। आई थिंक उनको जितना ज्यादा इन्वॉल्व कर सके हम तो करें। चलिए डॉक्टर गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें बातचीत जी, कई अहम जानकारियां हमको दी। साथ ही आगरा से हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश शाक्य और राजीव चौहान साहब मौजूद थे। लगातार तमाम अहम जानकारियां उन्होंने भी हमें दी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अब सिग्नल जो है वो अलार्मिंग है और चेतने की जरूरत है, वरना घड़ियाल खत्म हो जाएंगी। कोशिश यही है हमारी भी और तमाम जो संगठन इसमें लगे हुए हैं कि घड़ियाल जो मर रहे हैं उनकी मौत पर सिर्फ घड़ियाली आंसू न बहाए जाए, उनकी वजह तलाशी जाए और कोशिश की जाए उस वजह को दूर करने की, ताकि घड़ियालों को बचाया जा सके। सहारा समय की ये मुहिम है, साथ ही तमाम जो संगठन वहां काम कर रहे हैं उनकी भी ये मुहिम है और हमारी ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक घड़ियालों की मौत का राज जान नहीं दिया जाता। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश पे इतना ही, लेकिन सहारा समय पर खबरों का सिलसिला जारी है।